हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे एम फेज़ की, जिसको हम माइटोसिस फेज़ बोलते हैं। तो देखो एम फेज़ क्या होती है। एम फेज़ को हम सेल साइकिल की कैसी फेज़ बोलते हैं? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवाइड करेगा। तो जब डिवाइड करेगा तो उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबका क्या होगा, एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है सेल में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उनका। ठीक है, इस एम फेज़ को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंट में और प्रोजेनी सेल्स में दोनों में सेम रहेगा। कहने का मतलब, अगर पेरेंट में डिप्लॉइड है, उसकी पोलॉइडी डिप्लॉइड है, ठीक है, 2n है, तो जो प्रोजेनी सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स होंगे, वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड ही होंगे। मतलब यहाँ पर जो हमारे पास डॉटर सेल्स आएंगे उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है, 2n से n नहीं होगा। इसीलिए हम माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और प्रोजेनी सेल्स में सेम होगा। अब जो माइटोसिस होती है इसमें क्या होता है, एक तो कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगी, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, ठीक है। और दूसरी होती है यहाँ पर इसमें साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एक तो कैरियोकाइनेसिस होगी और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस के अंदर 4 स्टेजेस होंगी। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्रोफेज की। तो देखो प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में क्या है, इंटरफेज की एस फेज खत्म होगी, G2 फेज खत्म होगी, फिर उसके बाद माइटोसिस जो फेज आएगी उसकी कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज कहलाती है प्रोफेज। अब इस फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एस फेज में हमें पता है डीएनए रेप्लिकेट हो गया था। ठीक है, अब जो डीएनए वो रेप्लिकेट तो हमें मिलेगा, लेकिन वो अभी भी कैसा है, इंटरवाइंड है, बंधा हुआ है। यानी इस तरह से हमें ऐसा जो है वो पूरा है वो देखने को मिलेगा। ये चीज़ अभी भी प्रोफेज में हमें देखने को मिलेगी। अब ये जो है ये पूरा अलग होगा, यही काम प्रोफेज के अंदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोफेज में सबसे पहले क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है किसका, क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो कंडेंस हो रहा है। तो यहाँ पर कंडेंसेशन शुरू हो गई। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, कंडेंसेशन शुरू हो गई। अब कंडेंसेशन में होगा क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो है, अब ऐसा नहीं होगा, अब ये अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे अलग अलग होने लग। मतलब हम कह सकते हैं जो पूरा ऐसा उलझा हुआ सा हमें ये बॉल दिख रहा है ना, ये बॉल अब पूरा सुलझ के अलग 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 छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो छोटे हो गए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस डायग्राम में देखें, ये अर्ली प्रोफेज है। इस अर्ली प्रोफेज में हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, छोटे 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 हमें थ्रेड सब देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यानी हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन शुरू हो गया है, यहाँ पर इनिशिएट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स अनटेंगल्ड। अनटेंगल्ड हो रहा है यानी सुलझ रहा है। ठीक है, यही इस क्रोमेटिन कंडेंसेशन में होगा कि जो क्रोमेटिन में वो पूरा अब क्या होगा, थ्रेड जो है वो, धागा जो है वो पूरा सुलझता चला जाएगा। ये इसमें शुरू हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और है, जब हमने एस फेज पढ़ी थी तब हमने एस फेज में देखा था कि जो सेंट्रोजोम है, ठीक है, वो कहाँ डुप्लीकेट हुआ था, वो साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट हुआ था। एस फेज में साइटोप्लाज्म में सेंट्रोजोम डुप्लीकेट हुआ था। ठीक है, तो यानी अभी हमारे पास क्या है, सेंट्रोजोम 2 हैं। ठीक है, वो तो आ गए। अब यहाँ पर ये सेंट्रोजोम क्या करेंगे, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। मतलब अगर हम बोलें ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रियोल है, क्या ये सेंट्रियोल है, और ये हमारा जो है ये सेंट्रियोल और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर बना रहे हैं सेंट्रोजोम, तो हम सेंट्रोजोम बोल रहे हैं। तो अब ऐसे हमारे पास क्या हो गए, 2 स्ट्रक्चर्स हो गए, एक और होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। तो एस फेज में ऐसे 2 हमें देखने को मिले थे। अब क्या हो रहा है ना, ये यहाँ पर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यानी अगर एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, एक तो इनिशिएशन हुआ क्रोमेटिन के कंडेंसेशन का। ठीक है, दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम जो सेंट्रोजोम है, ठीक है, वो क्या करेगा, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करेगा। न्यूक्लियर एनवलप जो है, ये जो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है ना, ये थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो जाएगी, किसमें, अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अब लेट प्रोफेज पढ़ते हैं, लेट प्रोफेज में क्या होगा। तो देखो लेट प्रोफेज की बात हो रही है कि जो कंप्लीशन होगी प्रोफेज की, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल ने कंडेंस होना शुरू कर दिया था अर्ली प्रोफेज में। अब यहाँ पर वो कंडेंस होता जा रहा होता जा रहा, और क्या बना देगा, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। यानी हमें इस तरह का क्रोमोसोम अब देखने को मिलेगा लेट प्रोफेज। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो लेट प्रोफेज का डायग्राम है, इस पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये थोड़ा थोड़ा ब्रेक हुआ था शुरू में। ठीक है, अब लेट प्रोफेज में ये बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ।
ठीक है, यानी लगभग डिसअपियर होने लग जाएगा ये, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, एंड में तो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये डिसअपियर काफ़ी हद तक हो गया लेट प्रोफेज में, और एंड तक पूरी तरह से ये हट जाएगा न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, उसमें क्या देख रहे हैं, 2 क्रोमैटिड्स देख रहे हैं, और बीच में हम क्या देख रहे हैं, सेंट्रोमियर से जॉइन है, ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने देखा इसके अंदर लेट प्रोफेज में होगा। फिर और क्या होगा, जो सेंट्रोजोम था अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था, मूव करना शुरू हो गया था, ठीक है। अब वो क्या होगा, अपोजिट पोल्स की तरफ पहुँचे, मतलब हमें किस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी लेट प्रोफेज में, तरह से जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या देखा, न्यूक्लियर एनवलप जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और उसके अंदर हमें ये क्रोमोसोम्स देखने, ठीक है, हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, और बीच में सेंट्रोमियर से ज्वाइन होंगे। और यहाँ पर ये क्या होगा, हमारा एक जो सेंट्रोसोम है वो, ठीक है, एक जो ये सेंट्रोसोम है वो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेंट्रोसोम है इनके बारे में बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रोसोम होगा वो क्या करेगा, रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल, जिनको हम क्या बोलेंगे, एस्टर्स, यानी ये जो हैं इनको हम बोलेंगे एस्टर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। दोनों सेंट्रोसोम से ये निकलेंगे, ठीक है। ये दोनों एस्टर्स जो हैं, इस वाले सेंट्रोसोम का एस्टर और इस वाले सेंट्रोसोम का एस्टर क्या बनाएंगे मिलकर, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं और ये जो एस्टर्स हैं, ठीक है, ये दोनों एस्टर्स और ये स्पिंडल फाइबर्स मिलकर क्या बनाएंगे, ये मिलकर बनाएंगे माइटोटिक, ठीक है, माइटोटिक बना देंगे। तो मतलब यहाँ पर लेट प्रोफेज में हम क्या देख रहे हैं, माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। लास्ट में क्या देखेंगे, पूरी तरह से एंड में जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर एनवलप देखने को नहीं मिलेगा, यानी ये पूरी तरह से जो न्यूक्लियर एनवलप काफ़ी हद तक ब्रेक हो गया था ना, एंड में बिल्कुल हट जाएगा, ओके। और माइटोटिक अपरेटस हमें देखने को मिलेगा और क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये क्रोमोसोम्स जो हैं इनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा वो हम मेटाफेज में पढ़ेंगे।